चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद कि आपने समय निकाला और इस सेशन के लिए आए। तो आज का जो सेशन है स्पेशली जो है वो लोअर बैक के लिए है। तो लोअर बैक का हम अ, बात करेंगे कि लोअर बैक होती क्या है, हम किसको टेक्निकली लोअर बैक बोलते हैं, क्या कॉमन रीजंस हैं, किस तरीके क्या किस वजह से हमें लोअर बैक की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और क्या नॉर्मल रिकवरी मेथड्स हैं कि कैसे आपको रिकवर करना है। इसके अलावा मैं एक आपको टूल इंट्रोड्यूस करूंगा कि हम रोज जो काम करना चाहिए, जैसे आप रोज अपनी क्लास में आते हैं तो एक ट्रेनर होता है, मैं हूँ, वंदना जी हैं, वो गाइड करता है। एक स्पॉटलाइट पे होती हैं सुमन जी, सुचित्रा जी, या कोई भी। तो ये जो टूल मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, ये टूल आप अपने घर पे बैठ के चला सकते हैं। और उसमें एक स्पॉटलाइट पे भी एक इंसान है और एक इंस्ट्रक्शन देने वाला भी इंसान है। तो बस आप जैसे आपने सोचा कि मैं सुबह सुबह लोअर बैक की प्रॉब्लम को लेके कुछ करना चाहती हूँ, तो वह उस टूल को चलाएंगे तो इंस्ट्रक्शंस अपने आप शुरू हो जाएंगी। और वो सामने स्पॉटलाइट पे भी कोई है, आधे घंटे का एक प्रोग्राम है, तो आप वो आपको बताता जाएगा और ये आपको करते जाना है। ठीक है। तो ये एक बेसिकली आज का थोड़ा सा एजेंडा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी लोअर बैक है क्या, एनाटॉमी हमारी क्या है। तो देखो, हमारी जो पूरी की पूरी बैक है, हमारे जो ऊपर के जो वर्टिब्रास होते हैं, जिसको सर्वाइकल बोलते हैं, जो सात होते हैं, उसके बाद जो नीचे शुरू होता है वो थोरेसिक है। ठीक है, जिसके 12 वर्टिब्रास होते हैं। उसके नीचे जो पांच होते हैं उसको बोलते हैं लंबर रीजन या लोअर बैक बोलते हैं। L1, L2, L3, L4, L5। उसके नीचे सैक्रम एक चीज होती है और एक कॉकिक्स एक और चीज होती है, कॉकिक्स जिसको आप टेल टेल बोन भी बोलते हैं। तो कई बारी हमारे जैसे लोअर बैक में हमको पेन जैसे शुरू होती है, तो ये तो हमारी होगी बॉडी की जो एनाटॉमी की, जो हमारे नीचे के जो पांच वर्टिब्राज हैं उसको हम कॉमन भाषा में बोल देते हैं कि ये हमारा लंबर रीजन या लोअर बैक है। तो पहले हम बात करते हैं कि कॉमन रीजंस क्या हैं, लोअर बैक पेन कैसे शुरू हो जाती है। तो उसका जो एक रोजमर्रा का एक पहला जो रीजन होता है वो होता है हमारा पुअर पोस्चर। कि हमारा जो पोस्चर है वो ही हम झुक के बैठते हैं और लंबे घंटों तक बैठे रहते हैं। जैसे कुछ लोगों का काम ही ऐसा होता है कि कुर्सी पे बैठना है, तो अगर गलत पोस्चर के साथ बैठे तो वो एक रीजन हो जाता है लोअर बैक की पेन का। फिर मसल का स्ट्रेन भी एक रीजन बनता है। वो मसल स्ट्रेन तब होता है जब हम किसी भारी सामान को ऊपर उठाते हैं, तो या झटके से उठाते हैं, तो ये हमारा मसल का स्ट्रेन हो जाता है, उसकी वजह से भी ये लोअर बैक की पेन होती है। फिर हमारे जो ये वर्टिब्राज होते हैं उसके बीच में डिस्क्स होती हैं। तो वो जो डिस्क होती है, एक रबर लाइक जैसे स्ट्रक्चर होता है वर्टिब्राज के बीच में। तो वो कई बार हर्निएटेड हो जाती है, जैसे बल्जिंग हो जाती है, थोड़ा सा वो अपनी शेप चेंज कर लेती है। तो उससे क्या होता है, जब वो शेप चेंज करती है तो हमारी लोअर बैक से जो नर्व्स निकलती हैं वो दर्द क्रिएट करती हैं। ठीक है। तो ये एक रीजन है। फिर हम क्या क्या होता है कि हमारा कोर जो है, हमने अपने कोर की कभी हेल्थ के लिए कुछ एक्सरसाइजेज नहीं की, तो हमारा कोर वीक होते हैं, उसके मसल्स वीक होते हैं। तो ये एक रीजन हो जाता है। फिर अगला रीजन है कि हमारी बॉडी का वेट ही ज्यादा है। तो हमारा जो एक्स्ट्रा बॉडी का वेट होता है वो प्रेशर तो डाल ही रहा है ना हमारे लोअर बैक के ऊपर। तो ये एक और रीजन होता है। एक और रीजन ये होता है कि हम अपनी लाइफ जो है वो स्ट्रेस और टेंशन में जीत रहे हैं। किसी चीज की कोई टेंशन है, जॉब है, हेल्थ प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इन सब चीजों से भी हमारे बेसिकली मसल्स में हमारे टेंशन क्रिएट होती है। और कभी कभी जो हमारा लैक ऑफ मूवमेंट होती है, हमारा बहुत ही सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, उससे भी हमारे बेसिकली लोअर बैक की प्रॉब्लम हो जाती है। हम ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है तो ब्लड फ्लो नहीं होता है बॉडी में, तो आप उससे भी एक तरीके से ये लोअर बैक की पेन शुरू होती है।
चलो ये तो रीजंस हैं, लेकिन रीजंस हमें जान के इतना फायदा नहीं है जितना हमें ये जानने में इंटरेस्ट होना चाहिए कि भैया अब हमें करना क्या है। अगर लोअर बैक की प्रॉब्लम शुरू हो गई तो अब हम करें क्या। तो देखिए, जब आपकी लोअर बैक में जब आपको बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है तो सबसे पहले ये बोलते हैं कि आप रेस्ट करो। उसमें आपने ज्यादा मूवमेंट नहीं करनी है, लेकिन रेस्ट ओवरडू भी नहीं करना है कि आपने ज्यादा ही रेस्ट कर कर लिया कि आप बिल्कुल मूवमेंट ही नहीं हो रही है, तो आपका ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है। तो हल्की सी कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारी जेंटल मूवमेंट, हल्की फुल्की मूवमेंट होनी चाहिए। एक और चीज जो है कि आपको अपनी अ, जो रिकवरी के लिए अपनी जो कोर कोर मैंने आपको बताया था कि जो हम रोज करते ही हैं, कि हमारा जो आगे का बॉडी का पार्ट होता है ना, तो नाभि से 2-3 इंच नीचे और नाभि के 2-3 इंच ऊपर, और यही भाग पीछे का भी, ये हमारा कोर एरिया होता है। ये हमारा वीक है। तो उससे भी बेसिकली हम जब इसको हम स्ट्रांग बनाते हैं, जो हम रोज करते हैं, तो वो बेसिकली हमारी रिकवरी हो जाती है कि हमारी लोअर बैक स्ट्रांग बनती है। तो कुछ आसन्स हैं जैसे हम करते हैं, पवन मुक्त आसन में हमारी लोअर बैक को आराम मिलता है। मार्जरी आसन जो करते हैं उसमें हमारी लोअर बैक को आराम मिलता है। और भी कुछ आसन्स हैं जो कि आज हम अगर करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि हम उसमें से 60% आसन ऐसे ही हैं जो कि हम रोज करते ही हैं। ठीक है। तो दूसरा जो रिकवरी का जो तरीका है वो है अपने पोस्चर को इम्प्रूव करना। आप अपना जिस तरीके से बैठे हुए हैं, जो अपने सिट एंड स्टैंड टॉल, ऐसे झुक झुक के नहीं बैठे हुए हैं। अब जब आपकी लोअर बैक में पेन जैसे हो रहा है, तो कुछ लोग कहते हैं कि हम थेरेपी, हम मसाज थेरेपी भी, उससे भी कंफर्म है कि आराम मिलता है। तो ऐसे केस में जब आपकी लोअर बैक हो रही है तो रिकमेंड ये कहते हैं कि आप पहले 48-72 घंटे ठंडे आइस की मसाज करें, और उसके बाद आप गर्म की मसाज करें। ठीक है। और अगला, जैसे मैंने एक रीजन बताया था कि एक्सेस वेट इज अ प्रॉब्लम, आपका वेट ही ज्यादा है, मोटापा है, तो अगर आप अपना वेट कम कर लेंगे तो आपकी रिकवरी और इजी हो जाएगी। उसमें तो एक लंबा प्रोसेस होता है वेट को रिड्यूस करने में, क्योंकि आपका वेट ज्यादा है तो सिर्फ लोअर बैक ही नहीं, आपके सारे जोड़ों पे, घुटनों पे, पाँव पे ज्यादा वेट है। आप ज्यादा काम करवा रहे हो तो बेसिकली उस पर असर तो पड़ेगा ही। तो अगर आप अपना वेट मैनेज कर लेते हो तो ये भी एक मेथड है रिकवर करने का, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो शॉर्ट टर्म में तो आप, मैंने आपको बता रहा हूँ कि जैसे मसाज कर ली या हल्के फुल्के आसन कर लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में हेल्दी वेट अपना रखना चाहिए। फिर आपका जो एक स्ट्रेस लेवल है उसको भी एक मेंटेन करके रखें। उसके भी तरीके हैं स्ट्रेस को मैनेज करने के, बट वो एक लंबा टॉपिक हो जाएगा, तो अभी हम उस तरफ नहीं जाते हैं। अच्छे से सोएं। जब हम अच्छे से सोते हैं तो हमारे मसल्स जो हैं वो रिलैक्स होते हैं, और वो हील फिर जल्दी से होते हैं। तो ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, ये एक जनरल पॉइंट्स हैं। अगर किसी कारण से आपको आराम नहीं मिल रहा एक्सरसाइज करने से भी, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक प्रोफेशनल से, एक फिजियोथेरेपिस्ट से, कायरोप्रैक्टर से या डॉक्टर से बात करें। वो आपके टेस्ट करेंगे और फिर वो बताएंगे कि आपके केस में क्यों लोअर बैक की प्रॉब्लम आपको हो रही है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। और आज के जो आसन, जो एक्सरसाइजेज मैं आपके साथ करूंगा, वो भी बेसिकली एक फिजियोथेरेपिस्ट के ही रिकमेंडेड हैं, कायरोप्रैक्टर्स के ही रिकमेंडेड आसन्स हैं। जैसे पवन मुक्त है या मार्जरी आसन है। तो अब ये तो हो गया कि कॉमन कॉजेज क्या हैं, रिकवरी कैसे करनी है। तो आज मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, उसमें जब आप चलाओगे, ठीक है, मैं अभी आपको नहीं भेज रहा, इस सेशन के बाद आपको एक लिंक भेजूंगा। जब वो सेशन चलाएंगे तो आपके सामने कुछ बटन्स आएंगे। आप अपने फ़ोन से भी चला सकते हैं, अपने लैपटॉप से भी चला सकते हैं। तो आपके सामने कुछ बटन्स आ जाएंगे कि
जैसे उसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सामने एक बटन आएगा स्टार्ट सेशन। आधे घंटे का सेशन शुरू हो जाएगा। तो उसमें कुछ ऑप्शंस आएंगी आपके पास कि जैसे आप इंस्ट्रक्शंस को हिंदी में सुनना चाहते हो कि इंग्लिश में सुनना चाहते हो। ठीक है। तो जिनको हिंदी ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है वो हिंदी की इंस्ट्रक्शंस वो बोलने लग जाएगा कि ऐसे करें वैसे करें हिंदी में। जैसे वो बोलेगा कि पीठ के बल लेट जाएं। अगर आपने इंग्लिश में उसको क्लिक किया तो वो जैसे बोलेगा लाई डाउन ऑन योर बैक, इंग्लिश में शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके की कुछ ऑप्शंस हैं। एक और ऑप्शन ये है कि जब आप कुछ समय के बाद आपको लगता है कि अरे भैया मेरे को एक्सरसाइज करनी है, मेरे को इंस्ट्रक्शंस नहीं सुननी है, मुझे अच्छे से आता है अब, मेरे को सिर्फ एक सामने मेरे सामने एक डेमो आ जाए और बस वो करता जाए और मैं उसको देख अपने आप करती जाऊंगी। तो अब उसमें एक म्यूजिक की ऑप्शन है कि आप म्यूजिक पे दबा देंगे तो सिर्फ एक जैसे पियानो का म्यूजिक चल रहा है और वो सामने डेमो कर रहा है और आप उसके साथ करते जाएं। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं। वो बेसिकली जब आप जैसे ही जाएंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि मेरे को कैसे ये टूल को चलाना है। और आप कभी भी जब भी आपको समय मिलता है वो टूल को चलाएं, प्रोग्राम को चलाएं, स्टार्ट सेशन करें, आधे घंटे की एक्सरसाइज करें और फिर बेसिकली नेक्स्ट डे ऐसे करें। ठीक है। तो अब हम करते हैं आज का एक्सरसाइज शुरू। जो हम कर रहे हैं तो अब मैं अपने आप को जैसे मैंने स्पॉटलाइट पे तो मैं हूं ही। अ, अभी तक की जो मैंने बात की है, ठीक है, एक बार थम्स अप करके दिखा देंगे कि सब ठीक है, एवरीथिंग इज गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब आप क्या है कि अब आप मेरे को देखेंगे मैं क्या क्या कर रहा हूं और धीरे धीरे से मैं इंस्ट्रक्शन बोल भी रहा हूं। ठीक है। तो आप भी वो करें। और अगर आपको कुछ करने में दिक्कत है तो आप सिर्फ देखें। ठीक है। लेकिन अगर आप करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो मैं अपने आप को वीडियो पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं यहाँ पर ताकि आप मेरा मैट देख पाएं। आप मेरा मैट देख रहे हैं आप। ठीक है ना। आपको सबको विजिबल है, एक बार थम्स अप कर देंगे। ठीक है, गुड गुड। तो सबसे पहले तो मैं अपने यहाँ पर भी मैंने स्टार्ट सेशन कर रहा हूँ और म्यूजिक पे मैं इसको रख रहा हूँ। आप अपने अपने आसन पर लेट जाएं पीठ के बल। सिर्फ सांस लेना है आपने। पेट फूल रहा है और पेट को आप पिछला रहे हो। फूल रहा है, पिचका रहे हो, या आप अपने आप को तैयार कर रहे हो अगली एक्सरसाइजेस के लिए। लोअर बैक को एक्टिवेट कर रहे हैं तो सिर्फ पेट को फुला रहे हैं और पेट को वापस लेके जा रहे हैं। छाती को इसमें ज्यादा फुलाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पेट फुला रहे हैं और पेट को पिचका रहे हैं। ये सारी एक्सरसाइजेस लोअर बैक से ही रिलेटेड हैं। अब जो अगला है उसको बोलते हैं पेल्विक टिल्ट। तो आपका जो नीचे का जो रीजन है, आपने ऐसे सोचना है कि आपकी लोअर बैक नीचे आपके जैसे एक बेरी, एक अंगूर का दाना है। आपने अपनी लोअर बैक से उसको पिचकाना है और फिर छोड़ना है, लोअर बैक को रिलीज करना है। तो इसका मतलब आप अपनी लोअर बैक को मैट के ऊपर अच्छे से दबा रहे हो और छोड़ रहे हो। लोअर बैक को दबा रहे हो, सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो और उसकी एक्टिविटी के साथ
जैसे एकदम महसूस करें कि आपने उसको पिचकाना है, अंगूर को पिचकाना है, लोअर बैक के नीचे रखा हुआ है हर बार। ये बड़ा एक जेंटल सा एक मूव है। देखने में ऐसे लगता है कि पता नहीं कोई मूवमेंट हो भी रही है कि नहीं, लेकिन लोअर बैक जो है एक्टिव हो रही है। आप उस दाने को, बेरी को पिचका रहे हो और न्यूट्रल पोजीशन पे आ रहे हो। न्यूट्रल पोजीशन पे आपकी लोअर बैक और मैट में हल्का सा आधा 1 मिलीमीटर का फर्क आ जाता है। आप उस वर्क को खत्म कर रहे हो जब दबाते हो, और फिर न्यूट्रल पे आ रहे हो। पोस्चर चेंज करेंगे। अब जब आ जाएंगे हम मार्जरी आसन में। मार्जरी आसन में आपको पता ही है, दोनों हथेलियां कंधे के नीचे, कलाई कंधे के नीचे, नीचे पीठ, छाती सामने, सर ऊपर, पीठ ऊपर, थोड़ी कट रूप में रुकना है, और फिर पीठ नीचे, छाती सामने, सर ऊपर से ऊपर, और चेंज। पूर्णता में थोड़ा सा विश्राम भी देना है, थोड़ा सा विराम देना है। नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। माधुरी आसन करते रहे माधुरी आसन को। कैट काउ स्ट्रेच भी बोलते हैं। थोड़ा सा महसूस, मतलब मुझे आप ही दिखे। लोअर बैक नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। अब यहीं पर आप फिर से आ जाएं, अपनी पीठ के बल आ जाएंगे। पीठ के बल आ जाओ। अब हम पवन मुक्त आसन करेंगे, लेकिन पवन मुक्त आसन जो है उसमें हम धड़ को नहीं उठा रहे हैं, सिर्फ लेग को उठाकर छाती की तरफ ला रहे हैं, वापस भेज रहे हैं, और फिर दूसरी टांग के साथ। लोअर बैक के लिए है, धड़ को नहीं उठा रहे हैं, सिर्फ लेग को आगे ला रहे हैं, दबा रहे हैं छाती पर, दोनों हाथों से ग्रिप करके, शिन को घुटने के नीचे से ग्रिप करके छाती पे दबा रहे हैं। अभी भी हम लोअर बैक को ही एक्टिवेट कर रहे हैं। जब ये टूल को आप चलाएंगे तो आप देखेंगे कि सामने वो जो एवेटार है वो भी यही कर रहा है, और साथ में इंस्ट्रक्शन भी लिखी हुई हैं कि कैसे करना है। और वो बोल भी रहा है हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें भी आपको सुनना है। करते रहें, करते रहें। टांग को छाती पर लाके दबा रहे हैं, पवन मुक्त की तरह ही है।
चलिए अब अगला आसन करते हैं। अगले में आपने बाल आसन। बाल आसन में क्या होता है, आप आगे से घुटने आपके खोल जाते हैं, पीछे से आपके पांव के अंगूठे मिल जाते हैं, और इसमें आप इस पोज में आते हैं, आप अपनी लोअर बैक को लंबा कर रहे हैं। ये घुटने ज्यादा ज्यादा खोले हुए हैं, पीछे से पांव के अंगूठे मिले हुए हैं, हिप्स जो है आपके पांव के ऊपर थोड़ा सा आते हैं, लोअर बैक को एक्सटेंड कर रहे हैं, और वापस दोबारा से नीचे। तो ग्रेविटी से आप जैसे जितना नीचे के नीचे जाएंगे, उतना आपकी लोअर बैक एक्सटेंड होगी, लंबा होती है। चाइल्ड पोज बोलते हैं या इसको बाल आसन बोलते हैं। काफी आसन इसमें वही हैं जो हम रोज करते हैं, जैसे पवन मुक्त आपने देखा, थोड़ा उसका पवन मुक्त में हम जैसे धड़ को उठाते हैं, लेकिन इसमें धड़ को अगर ना उठाएं तो भी चलेगा, क्योंकि लोअर बैक जो है वो इम्पैक्ट ज्यादा हमने करनी है। चेंज हो गया है, आप देख लें। अब इसको हम बोलते हैं श्वान आसन बोलते हैं। बिल्कुल माजरी आसन के पोज में जैसे शुरुआत होगी। अब इसमें दायां हाथ सीधा करेंगे और बाई टांग को सीधा करेंगे, वापस, फिर बाई भुजा सीधी, दाई टांग सीधी, वापस चेंज। तो जो भुजा सामने जा रही है, दूसरी टांग सीधा कर रहे हैं, श्वान आसन बोलते हैं या डॉग पोस्चर बोलते हैं। ये सारी लोअर बैक को एक्टिवेट कर रही हैं, स्ट्रेंथन कर रही हैं। धीरे धीरे, जल्दी जल्दी नहीं। आपको महसूस भी होता होगा जब आप ये करेंगे कि आपकी लोअर बैक जो है, वहां के मसल्स जो हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं। तो जब ये टूल चलाएंगे तो वो टूल आपको बताता है कि ये 2 मिनट करना है, या 1 मिनट करना है, या 3 मिनट करना है। तो मैं भी अभी वो टूल देकर ही, वो जैसे एवेटार कर रहा है, मैं भी वैसे ही कर रहा हूं। जब वो चेंज करेगा तो मैं चेंज करूंगा। जब अपनी हाथ को, भुजा को सीधा करते हैं और टांग को सीधा करते हैं, तो उसको थोड़ा सा लंबा भी करना है। भुजा आगे की तरफ जाएगी, टांग पीछे की तरफ जाएगी।
चेंज हो गया है। अपनी अपनी बैठे अपनी अपनी आसन पर हल्दी पाती लगा के बैठ सकते हैं। तो इसमें अब आपका ट्विस्ट है, कमर का ट्विस्ट। तो आपने एक हाथ पीछे और दूसरा हाथ आपके घुटने पर ही है। तो जो हाथ पीछे है उस तरफ आपने ट्विस्ट करना है। ये फिर ये बायां हाथ घुटने पर, दायां हाथ पीछे, और कमर का ट्विस्ट है। चेंज। दायां हाथ दाएं घुटने पे, बायां हाथ पीछे, और कमर का ट्विस्ट। पीछे से पीछे देखने का प्रयास। मध्य में बायां हाथ बाएं घुटने पे, दायां हाथ पीछे, पीछे से पीछे देखने का प्रयास। थोड़ा रुकना है वहां पर और फिर चेंज करना है। जो हाथ आपका पीछे जा रहा है, पीछे कवर के पीछे जो रखेंगे, उस तरफ आपने पीछे की तरफ देखना है, ट्विस्ट करना है। तो जब पीछे ट्विस्ट करेंगे तो वहां पर थोड़ा सा पॉज है। चेंज। पीछे दाईं तरफ पीछे मुड़ रहे हैं। चेंज। बाईं तरफ पीछे मुड़ रहे हैं। चेंज। दाईं तरफ पीछे मुड़ रहे हैं। चेंज। बाईं तरफ पीछे मुड़ रहे हैं। चेंज। 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 बाईं तरफ पीछे मुड़ रहे हैं। दाईं तरफ। चेंज। बाईं तरफ। ये जो सारा सेशन जो है, ये कायरोप्रैक्टर ने ही ये डिजाइन किया हुआ है कि कौन सी एक्सरसाइज कितने मिनट करनी है। अब यहां पर चेंज है। अपने अपने आसन पर पीठ के बल ले जाएं। अब सेतु बंद। सेतु बंद कर रहे हैं। तो उसमें दोनों हाथ आपके हिप्स के दाएं बाएं हैं। आप टखनों को पकड़ सकते हैं, नहीं तो आप अगर आपके घुटने थोड़ी से पांव दूर हैं तो भी ठीक है। धीरे धीरे नितंब को ऊपर उठाएंगे। हल्का सा पॉज है और फिर नीचे। फिर उठाना है ऊपर। पॉज। नीचे। ऊपर। नीचे। ऊपर। नीचे। ऊपर। नीचे। ऊपर। नीचे। ऊपर। नीचे। ऊपर। नीचे। ऊपर।
नीचे। हम रोज क्लास में जो करते हैं वो या 2 या 3 बार करते हैं, लेकिन इसमें जेंटल मूवमेंट है। कॉन्टिन्यूसली हम कर रहे हैं 1 या 2 मिनट के लिए। ऊपर, नीचे, 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 ऊपर, नीचे। चेंज है। वापस अपने आसन पे थोड़ा सा अब देखें मेरे को। तो अब जो है आपकी प्लान पोजीशनिंग है, आपने फोर आर्म पे अपने आप को लेके आना है इस तरीके से। फोर आर्म पे आ गए हैं, आप घुटने पर हैं और आपके पंजे जो हैं वो पृथ्वी पर हैं। तो अब इस स्थिति में आपने ये कर सकते हैं, वापस फोर आर्म पे, दोनों हथेलियों पर, और फिर फोर आर्म पे, दोनों हथेलियों पर, फोर आर्म पे, दोनों हथेलियों पर, फोर आर्म पे, दोनों हथेलियों पर, फोर आर्म पे। अगर ये आपको बहुत इजी लगता है तो आप घुटने ऊपर उठा लीजिए, एक प्लान पूरा का पूरा प्लान बना लीजिए। अब दोनों हथेलियों पर और फोर आर्म पे, दोनों हथेलियों पर एक एक करके आना है, फिर फोर आर्म पे। और अगर ये दिक्कत आ रही है तो घुटने नीचे लगा लें, फिर ऐसे कर। अगर बहुत ज्यादा पेन हो रही है तो घुटने नीचे लगा लें। दोनों हथेलियों पर, फोर आर्म पे, दोनों हथेलियों पर, फोर आर्म पे। चेंज है यहां पर। अब आपको वापस अपनी पीठ के बल आना है और अब आपने सेतु बंद मार्चिंग जैसे करनी है। आप सेतु बंद पे आएंगे तो ये आपने टावल को मार्च करना है, घुटना आगे, वापस पाँव नीचे। पाँव को उठाएंगे घुटना छाती की तरफ, वापस पाँव नीचे, घुटना छाती की तरफ, पाँव नीचे, फिर बायां घुटना छाती की तरफ, पाँव नीचे, दायां घुटना छाती की तरफ, पाँव नीचे, बायां घुटना छाती की तरफ, पाँव नीचे। मार्चिंग कर रहे हो आप, जैसे सेतु बंद में मार्चिंग कर रहे हो, चल रहे हो जैसे। अगर ज्यादा एफर्ट लग रहा है थोड़ा सा नीचे जाके हल्का सा रेस्ट करके थोड़ा सा फिर से नितंब को ऊपर उठाना है और मार्चिंग शुरू करनी है।
अभी मार्किंग कर रहे हैं हम। हर एक की बॉडी डिफरेंट होती है, क्षमता अनुसार करना है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो वहां पर रुक जाना है। चेंज है, वापस अपने आसन पे पेट के बल आ जाएं। पेट के बल आ जाएं, दोनों टांगे सीधी, दोनों हाथ आगे की तरफ। अब इसमें आपने धड़ को और पीछे के शरीर के भाग को ऊपर उठाना है, टांगों को ऐसे। तो कुछ शलभ आसन की तरह ही है, लेकिन आप अपने बाजुओं को भी उठा रहे हैं और टांगों को भी ऊपर उठा रहे हैं। माथा पे पृथ्वी पर, दोनों टांगों को ऊपर उठाया, दोनों भुजाओं को ऊपर उठाया और वापस उठाए ऊपर बॉडी को। पेट के बल आ रहे हैं, वापस नीचे। उठाया, वापस नीचे। उठाया, नीचे। उठाया, नीचे। उठाया, बॉडी को नीचे। ऊपर का भाग उठाया, नीचे का भाग उठाया, वापस नीचे। ऊपर उठाया, नीचे। तो ये जो भी कर रहे हैं, ये कायरोप्रैक्टर ने ही डिजाइन किया हुआ है। लेकिन अगर आपको ये ज्यादा करने में दिक्कत हो रही है तो आप कम समय के लिए करें। ठीक है, 2 मिनट नहीं हो पा रहा है, 1 मिनट होता है, 1.5 मिनट होता है, तो आप 1 या 1.5 मिनट ही करें। ऊपर, नीचे। ऊपर, नीचे। ऊपर, नीचे। ऊपर, नीचे। ऊपर, नीचे। जिसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लगा रहे हैं वो 2 मिनट 2.5 मिनट का ऐसा है, करते जाए इसको। बहुत बढ़िया रघुनाथ जी। चेंज है थोड़ा सा, वापस आ गए हैं और अब यहाँ पर कूलिंग डाउन पीरियड है, खत्म होने वाला है। अब इसमें फिर आप बाल आसन कर रहे हैं, पीछे से पांव के अंगूठे मिले हुए, आगे से घुटने खुले हुए, और धड़ को नीचे की तरफ लेकर जाएंगे। माथा पृथ्वी पे लगाया, वापस। धड़ को आगे की तरफ लेकर जाएंगे, माथा नीचे लगाया और वापस। बाल आसन है, रीढ़ को लंबा कर रहे हैं हम। वापस, नीचे। वापस, ऊपर, नीचे। और वापस ऊपर, नीचे। वापस ऊपर, नीचे। ऊपर, नीचे। ऊपर, नीचे। और ऊपर, नीचे।
और ऊपर, नीचे, ऊपर। चेंज है थोड़ा सा। वापस अपने पीठ के बल आ जाएं। पीठ के बल आ जाएं। अब इसमें आप देख लो, दोनों घुटने आपके थोड़े से मुड़े हुए हैं। दाएं पांव को उठा के बाएं थाई के ऊपर रखना है। ये चार की स्थिति बन जाती है, लेटर फोर। फिर दोनों हाथों से जो पांव पृथ्वी पर लगा हुआ है उसकी थाई को ग्रिप करके अपनी तरफ खींचेंगे। ऐसे, ऐसे। वापस। फिर दायां पांव नीचे, बाएं पांव को उठा के दाएं थाई के ऊपर दोनों हाथों की ग्रिप से दाएं थाई को ग्रिप करेंगे और अपनी छाती की तरफ खींचेंगे। आराम से, जबरदस्ती नहीं करनी है। वापस दायां पांव नीचे, बायां पांव भी नीचे। फिर दाएं पांव को उठाया, बाईं थाइस के ऊपर रखा, दोनों हाथों से बाईं थाई को ग्रिप किया और छाती की तरफ खींचा। वापस बायां पांव दाईं थाई के ऊपर, दोनों हाथों से थाई को ग्रिप किया और छाती की तरफ लेकर आए घुटने को। और वापस दायां पांव बायां घुटना, बायां थाई, दोनों हाथों से ग्रिप करके छाती की तरफ पुल कर रहे हैं। वापस दायां घुटना भी नीचे से चेंज करते जा रहा है। दायां घुटना बाईं थाई, थाई को नीचे से ग्रिप करके घुटने को छाती की तरफ पुल कर रहे हैं। वापस दायां पांव भी नीचे, दाएं घुटने को छाती की तरफ ला रहे हैं। नीचे, बायां पांव भी नीचे, दाएं पांव को उठा के बाएं घुटने के ऊपर, दोनों हाथों से बाएं थाई को नीचे से ग्रिप किया, पुल किया अपनी छाती की तरफ घुटने को। वापस बायां पांव नीचे, दायां पांव भी नीचे। चेंज, दायां पांव उठा के बाएं घुटने के ऊपर, थाई के ऊपर। वापस अब यहीं पर अपने अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाएं। फाइनल रिलैक्सेशन है, फाइनल। अब आपने जैसे शवासन में 1 मिनट का विश्राम, ये आपका लास्ट है। ये जो आपने जितने भी आसन अभी तक क्रियाएं की हैं, ये सारे अपने लोअर बैक के लिए किए हैं। अब फाइनल में ये कूल डाउन है कि आप उसको रिलैक्स कर रहे हो। चलिए, दाई करवट लेकर अपने अपने आसन पर उठकर बैठें। मैं एक बार आपको हम लास्ट के 10 मिनट हैं, मैं आपको एक बार दोबारा से म्यूट खोल रहा हूं। हाँ, तो ये आज की थी हमारी जो लोअर बैक से रिलेटेड एक्सरसाइज थी। तो अब आप बताएं, आपको कोई क्वेश्चंस हैं? हमने आज डिस्कस क्या किया? लोअर बैक क्या होती है, कौन से वर्टिब्रास होते हैं, उसके रीजंस क्या होते हैं लोअर बैक की पेन के, उसके रिकवरी के क्या तरीके हैं, और फिर हमने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया। और ये सारा का सारा जो मैंने डिमॉन्स्ट्रेट किया, ये एक मैं एक लिंक भेज रहा हूं आपको, जो आप अपने घर पे कर सकते हो। अपने घर पे कर सकते हो। उसको दबाएंगे, अपने आप ये सेशन शुरू हो जाएगा। सामने एक बंदा इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आप चूज करें कि वो इंग्लिश में मेरे को सुननी है या हिंदी में सुननी है। या नहीं सुननी तो बस म्यूजिक ऑन है, सामने एक एवेटार कर रहा है, आपने उसको देख के करते जाना है। आधे घंटे का ये है। ठीक है। अब किसी के क्वेश्चंस हैं तो आप अपना पूछ सकते हैं। सुमन जी का अनम्यूट हो रहा है। संजय जी, हम्म। जो आपने
आपने कराई है वो सारी मतलब बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत ही रिलीफ मतलब मिल रहा है बैक में। लेकिन जैसे जो आपने शलभ आसन, पेट के बल दोनों हाथ ऊपर और दोनों पैर पीछे मतलब कराया था ना अभी, हम्म। हम्म। तो उससे जैसे जब हमारी बैक में जब स्ट्रेच आता है, जब हम एक एक करते हैं, मतलब जैसे लेफ्ट उठाया, लेफ्ट वाला पैर उठाया, जब दोनों हाँ। साथ उठाते हैं तो नहीं आता है। लेकिन जब अलग अलग करते हैं तो पता नहीं कुछ पोस्चर में होता है या कुछ होता है, तब केवल राइट हैंड की साइड पे ही लोअर बैक में थोड़ा सा स्ट्रेच आ जाता है। हाँ। और यह मुझे बहुत, जैसे सबसे ज्यादा रिलैक्स जो मिल रहा था, जो आपने बालासन कराया, जो फ्रॉक पोज आगे पहना करके, हम्म। उसमें सबसे ज्यादा मतलब रिलैक्स मिल रहा था। तो हाँ। ऐसा क्यों है कि हम्म। अलग अलग उसके लिए। संजय जी, मैंने कई क्वेश्चन पूछने हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, पहले एक एक मिनट पहले वो जो पूछ रहे हैं ना, जो बोल रहे हैं, पहले वो अपना खत्म कर लें, फिर उसके बाद आपसे भी पूछते हैं, ठीक है? हाँ, सुमन जी अपना फिनिश करें। तो फिर उसी से मतलब हो जाता है, या जब कभी जैसे मसल स्ट्रेच हो जाता है, तो जैसे मान लीजिए मसल स्ट्रेच हो गया, फिर हमें आपने बोला है ना कि मतलब 48 आवर्स से 72 आवर्स तक करिए, मतलब रेस्ट करिए। हम्म। लेकिन फिर रिकवरी जैसे, फिर जब दोबारा स्टार्ट करते हैं तो फिर उसी पॉइंट पे हो जाता है, तो वो कैसे रिकवर होगा। नहीं नहीं, एक मिनट, जो वो पहले बात बोली गई थी 48 to 72 आवर्स, उसमें रेस्ट की बात नहीं बताई गई थी। वो ये बताया गया था कि पहले के, जब शुरू में जब हम मसाज करते हैं, तो 48 या हाँ, पहले घंटों में आप ठंडे मसाज करें, उसके बाद गर्म की मसाज करें। वो बात हुई थी 48 घंटे को लेके। फिर जैसे अगर कोई मसल्स हमारी स्ट्रेच हो जाती है, हाँ। जब मसल स्ट्रेच हो गई तो फिर हमें फिर उसी पोज में मतलब कितने नहीं रहना है, मतलब कब तक नहीं करना है वो आसन, या रिकवरी फेज कितने दिन का है। देखो, रिकवरी तो ये है कि आप, जो आपने अपना नॉर्मल बॉडी को कैसे रिकवरी, उस वो रिकवरी का मतलब है कि हम नॉर्मल बॉडी में कैसे रिकवर हो। लोअर बैक प्रॉब्लम शुरू हो गई, पेन शुरू हो गई, तो वापस नॉर्मल बॉडी में कैसे हैं, दैट इज कॉल्ड रिकवरी। ठीक है? अगर आपकी एक्यूट पेन है, एक्यूट पेन है, तो आप बेसिकली पहले तो डॉक्टर से कंफर्म करें, अपने जो भी अपने टेस्ट कराने हैं, कि कौन किस वजह से मेरे को ये हो रहा है। और अगर किसी पर्टिकुलर आसन में आपको दिक्कत हो रही है, शूटिंग पेन होती है, तो वो आसन नहीं करना है। जैसे आपने बताया कि मेरे को अगर मैं दोनों टांगे उठाती हूँ तो ठीक हो रहा है, लेकिन एक टांग उठाती हूँ तो दिक्कत हो रही है। तो ये बेसिकली जब आप अपना डायग्नोस्टिक कराते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि किस वजह से हो रहा है, कौन सा पर्टिकुलर मसल है जो कि वीक ज्यादा है, तो उसको कैसे हमने टेक केयर करना है। तो कई चीजें ऐसी होती हैं, जब आप डायग्नोस्टिक करवाते हो तो आपको एक्चुअली में पता चलता है कि किस वजह से वो हो रहा है। तो ये जो पूरा जो एक सेशन हमने किया है, ये एक जनरल सेशन है। हर एक व्यक्ति की कुछ प्रॉब्लम अलग हो सकती है, उसको उस प्रॉब्लम को अटैक करने के लिए, रिकवर करने के लिए कुछ डायग्नोस्टिक करेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छा पता चलेगा कि मेरे को करना क्या है। ठीक, चल, थैंक हम्म। अच्छा, अब बेसिकली गीता जी आप करें, आपने भी बोला था। गीता जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आवाज़ नहीं संजय आ रही जी। है आपकी, आप बोल रहे हैं लेकिन आ नहीं रही। संजय जी, हाँ, मेरा अब क्वेश्चन है कि हाँ। मुझे नी मोड़नी नहीं है, क्या चीज़? नी को बेंड नहीं करना, तो मैं पैर फैला के कर सकती हूँ कौन सी कौन सी योगासन, वो कौन सी चाइल्ड आसन की बात कर रहे थे, कि जो हमने अ, एक तो जो पवन। पवन मुक्तासन तो मुझे करना है। वो तो हम्म। मुझे अपने इसमें भी बताया हुआ, फिजियो में भी हम्म। पवन मुक्त भी बताया है और सेतु बंद भी बताया हुआ है मुझे, कि वो हम्म। मुझे करना ही करना है। वो तो मेरी एक्सरसाइज, और वो भी बताया वैसे ही है जैसे आपने बोला कि हेड नहीं उठाना, सिर्फ लेग को उठाना है। वेरी गुड। हम्म। ये बना, और उसमें मुझे रुकना भी है, 5 सेकेंड का होल्ड, हम्म। देन रिपीट, ऐसे हम्म। करके मुझे करना है। वो बिल्कुल तो बिल्कुल। वो है। फिर हम्म। जिसमें जैसे मैंने वो चाइल्ड पोज जो आप कह रहे थे, हाँ हाँ जिसमें हाँ हाथ आगे, तो उसमें हाँ अगर हम नी बेंड ना करके वैसे कर लें, पैर फैला के कर लें, हाँ और हाँ वो कर हाँ हाँ, सकते हैं। वैसे कर ले। हाँ, देखिए, आपकी, मैंने पहले भी जैसे बोला ना, आपकी बॉडी की जो कंडीशन है उसके हिसाब से आप अपनी एक्सरसाइज को आपको चेंज करना चाहिए। ये नहीं कि आसन को हमने एकदम 100% जैसे वो बोला हुआ वैसे ही करना है, आपको चेंज करना चाहिए। इसको बोलते हैं मॉडिफिकेशंस, जो आपने
रेगुलर आसन में आपको दिक्कत हो रही है तो मॉडिफाई करके अपनी बॉडी के हिसाब से चेंज कर लिया। बल्कि अगर आप नहीं करते हो नहीं तो आपकी और हालत खराब हो सकती है, और दिक्कत हो सकती है, आपकी नी और खराब नहीं, हो सकती है ओवर। तो जैसे मुझे मसल्स। मना किया हुआ है। हम्म हम्म। हम्म हम्म, हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। संजय आपका। जी मैं पूछूं? हाँ हाँ कुसुम जी संजय पूछ, जी हाँ मैं हाँ हाँ जी कुसुम। कुसुम जी पूछिए। मेरा मतलब मेरी तो वही प्रॉब्लम है घुटनों वाली, हम्म क्योंकि ऑपरेशन हुआ हुआ है तो मैं घुटनों वाले जैसे बालासन, पवन मुक्त आसन ये कोई सा भी नहीं कर पाती। हम्म मार्जरी आसन हम्म ये भी नहीं कर सकती। हम्म। जो तो घुटनों पर जोर देना है वो कोई सा भी नहीं। तो नहीं करो, लेकिन आपको लोअर बैक की प्रॉब्लम है। हाँ है। तो लोअर बैक की वो प्रॉब्लम फिर है। मैं सेतु बंद। हाँ तो ठीक है, फिर आपको ना, आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको एक दूसरा आसन करके बताता हूँ, कटी चक्र। कटी चक्र में भी आपकी लोअर बैक इंपैक्ट में आ जाती है। जैसे हम करते हैं, आपने जैसे गए, एक हाथ से, एक हम ये वाला करते हैं ट्विस्ट, इसमें भी हाँ लोअर जी। बैक में आप आ रहे हो, ट्विस्ट हो रहा है। और एक हम ऐसा वाला भी करते हैं कटी चक्र, ये, इसमें भी लोअर बैक का आपका इंपैक्ट हो रहा है। जो पहले मैंने हाँ बोला ये था। करती हूँ मैं सारे। हाँ हाँ हाँ। वही आपकी बात जो गीता जी ने बोली ना, कि किसी कारण से अगर आपके शरीर के एक हिस्से में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, नी की प्रॉब्लम है, तो फिर आपको वो मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा अपने आसन में, ताकि वो जो ऑलरेडी प्रॉब्लम है वो और ज्यादा प्रॉब्लम ना बन जाए। ठीक है। प्राण जी आप भी कुछ पूछ रहे थे शायद, आप, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। अच्छा आपका म्यूट है वैसे। मिस्टर धावन आपसे पूछ रहे थे, हाँ हाँ राजेंद्र सर, से अच्छा पूछ रहे थे। राजेंद्र जी आप बोलिए, राजेंद्र जी आप बोलिए, हमारे पास समय कम है, लेकिन आप जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पहले वो पूछिए। आप म्यूट खोलिए पहले। आपका म्यूट नहीं खुल रहा है। अब खुल गया। हाँ, मैंने खोल दिया। हाँ। मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा मुझे बड़ी कितने सालों से यही प्रॉब्लम है, लोअर बैक। तो मैंने एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को कंसल्ट किया तो उसने प्रेस्क्राइब किए हुए हैं कुछ आसन, कैसे वही आप कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते। गुड। सबसे पहले तो ये है कि ये आप कहते हैं कि आप नीचे बैठ के करो, आसन लगा के। कहते नीचे तो बैठना ही नहीं है आपने। ठीक है। और दूसरा जो है, उसने कहा कि आप पेट के बाहर, पेट पर, पेट के ऊपर तो ऐसे लेट ही नहीं सकते। हम्म वो आपने कहा कि आप, वो आपने दिखाया कि पेट पे, पेट पर लेट के ऐसे आसन करो। हम्म और आगे झुकना नहीं है, वो कहते हैं आगे झुकना नहीं है आपने, सीधा ही बैठना है हम्म या पीछे करना है, जैसे नेक की है, नेक वाली का आसन करवाता है, पीछे फेर करो, वो हम्म करना है। हम्म तो ऐसी बातें हैं। और आपने कहा ये दोनों गोडे जोड़ के तो ऊपर हाथों के, दोनों हाथों पर ऊपर उठना है। हम्म। और ऐसे कर नहीं हो सकता हमसे तो अच्छा ऊपर चलो ठीक गोडे है। हल्का। आपने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं ना, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ, ठीक है। मैं एक मिनट आपको म्यूट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने ये क्वेश्चन पूछा, वेरी गुड। और आपने बोला कि आपने ऑलरेडी किसी से बात की हुई है, उन्होंने जो रिकमेंड किया है उसके लिए डबल वेरी गुड। क्योंकि अगर आप सच में अपनी उस प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हो, तो मैंने बार बार बोला है कि पहले किसी से डायग्नोस्टिक करा के, चेक करा के, तब आगे बढ़ें। ये एक जनरल गाइडलाइन है जो मैंने आज बताया, ठीक है। और नॉर्मली कायोप्रैक्टर भी जनरल गाइडलाइन में यही आसन बताते हैं। यो आपने चेक, जो भी आपकी एज जो है 90 प्लस है, 94 के हैं आप, तो इस एज में आपको अगर कोई आसन करने में दिक्कत हो रही है तो वो आसन नहीं करना है, कंसल्ट करके ही करना है अपने डॉक्टर से, अपने फिजिशियन से।
ठीक है। जो जो आसान आप नहीं कर पा रहे हैं उसको नहीं करना है। आपकी एज की मैं स्पेशली बात कर रहा हूं। हम जब भी आसन करते हैं तो हमेशा बोलता हूं कि अपने कंफर्ट लेवल से थोड़ा बाहर जाना है, लेकिन क्षमता से बाहर नहीं जाना है कि हम वो आसन कर ही नहीं पाते हैं। तो जब हम इतने ज्यादा बाहर जाएंगे तो हम अपने आसनों से अपनी बॉडी को और खराब भी कर सकते हैं। ऐसे मैंने बहुत से केसेस देखे हैं जो कि एक्सरसाइज करते वक्त उनकी बॉडी में दिक्कत शुरू हो जाती है। तो हम आते तो यहाँ पर हैं अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए, लेकिन जा रहे हैं यहाँ से अपनी लोअर बैक को, अपर बैक को और थोड़ा सा खराब करके। तो आपने जो काम किया है राजेंद्र जी, वो बहुत अच्छा किया है कि आपने ऑलरेडी किसी से कंसल्ट किया हुआ है, और अगर वो बोलते हैं कि आपको कोई पर्टिकुलर आसन नहीं करना है तो आपने उसको फॉलो करना है, रादर देन कि एक जनरल गाइडलाइन जो आपको बताई जा रही है उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये आपने बहुत अच्छा किया, और यही बात मैंने कुसुम जी और गीता जी को भी बोली है कि जो आपने डायग्नोस्टिक करवाया हुआ है उसको रिस्पेक्ट करना है। जो हम कोई भी क्लास में कोई भी योगा का ट्रेनर जो इस तरीके की बात बोलता है कि ये करो, वो एक जनरल गाइडलाइन होती है। आपका शरीर एक जनरल नहीं है, आपके लिए वो एक स्पेसिफिक ही है। आपकी जो शरीर की जो स्थिति है उसके हिसाब से आपने कंसल्ट करके फिर आगे आसन करना है। ठीक है। तो अच्छा, ऐसा है अभी 2 मिनट ज्यादा हो गए हैं, मैं यहाँ पर अभी इसको यहाँ पर फिनिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप फिर भी ग्रुप में पूछ सकते हैं या मेरे को पर्सनली भी पूछ सकते हैं। और ये जो भी हमने ये 2 चीजें मैं और करने वाला हूँ, एक आपको लिंक भेज रहा हूँ कि उस टूल को कैसे चलाना है, रोज आप कैसे चला सकते हैं उसको, और फिर उस टूल की अगर ट्रेनिंग देनी हो तो मैं दोबारा ट्रेनिंग भी दे दूंगा। वैसे तो बड़ा सिंपल है वो टूल, तो वो आप चला के देखिएगा। ठीक है। और जो भी थोड़ा बहुत लिटरेचर आज हमने डिस्कस किया, इसकी रिकॉर्डिंग है तो रिकॉर्डिंग भी मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं एक बार मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ।